आप पहुंचे हैं, क्या रद्द है? देखिए, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और करेंगे जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिल जाते, जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ जाता। इन जालिमों को, इन माफिया का हम पीछा करते रहेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत चुके हैं। इस्लामाबाद का NA 47 मेरा हल्का है और बाकी इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से हम जीत चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से हम 180 के करीब सीटें ले चुके हैं। उन्होंने टेम्परिंग करके, रिकॉर्ड चेंज करके, बेईमानी करके, बदमाशी के ज़ोर पे उन्होंने फॉर्म 47 चेंज करके उन्होंने हमारे से हमारा हक छीना है, अवाम से उनका हक छीना है। इंशाअल्लाह हमारे लोगों को ये हक वापस मिलेगा। सर, कितना डिफरेंस है आपके हल्के में? मेरा 1,05,000 वोट है, मुखालिफ का 51,000 वोट है, 53,000 का डिफरेंस है। उसको इन्होंने टेम्परिंग करके चेंज कर दिया है। अभी वो फॉर्म इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे है, हटा दिए गए? वो नहीं, वो उन्होंने हटा दिए हैं, लेकिन हमने डाउनलोड कर दिए हैं। उनका सारा फ्रॉड और कट्टा चट्टा हम इसमें वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। जल्दी कब तक करनी पड़ेगी? 2028 तक क्या स्ट्रगल जारी रहेगी आपकी? 28 तक नहीं है, 2-4-6 महीने की मार नहीं है। इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा। ये फ्रॉड और झूठ इनका ख़त्म हो जाएगा। ये माफिया का इख्तिताम है। सर, क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इमरान खान के बयाने के साथ नहीं खड़ी? इंशाअल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आज सबसे ज़्यादा इमरान खान के हक में बोल रही है और वो बोलेगी। हक सच की फतह होगी। एक बात तय है कि इमरान खान इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करता है। वो इमरान खान वाहिद फोर्स है, वाहिद शख्सियत है जिसके ऊपर 80 से 90% आवाम का एतमाद है, और वही इस मुल्क के मसाइल का हल कर सकता है जिसको पब्लिक सपोर्ट से लोग लेकर आएंगे। शुएब साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप अवामी ताकत पर एतमाद रखते हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, और साथ ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि 9 मई के वाक़े के जिम्मेदारों को कैफ और किरदार तक पहुँचाया जाएगा। 9 मई और 9 फरवरी के खालिक एक ही हैं। अब इस सारी साजिशों का पर्दाफाश तब हो सकता है जब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने मुतालबा किया है 9 फरवरी का भी कमीशन बनाएं और 9 मई का भी कमीशन बनाएं, और वो CCTV फुटेज GATU वाली, वो CCTV फुटेज कोर कमांडर हाउस वाली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली वो लेकर आए, सच सामने आ जाएगा।